हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल से संबंधित दोस्तों पहले चैप्टर में मैंने बताया था, बेसिक सवाल बता दिए थे। आज देखिए स्क्वायर रूट में जो भी दोस्तों ऐसे इस तरीके से सवाल होते हैं जो मैंने लिख के पहले रखा हूँ दोस्तों। ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर एक न एक पूछ देता है दोस्तों। इस सवाल को कैसे बनाया जाता है आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान है, बिना कलम बिना आप लोग पेन या कॉपी को बना सकते हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे बनता है, बस इसमें बेसिक बस ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, पहले का जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे होंगे, इस पर लिखे हुआ है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रूट अंडर में, सभी रूट में है। देखिए दोस्तों, 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनाइट तक रहेगा, यानी कि ऐसा ही लिखा है अनंत तक। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? तो इस तरीके से सवाल अगर दिया रहे तो इसमें क्या करना है दोस्तों, पहले हमको ये करना है कि वो जो संख्या उसमें दिया है उसको जैसे ऐसा गुणनखंड में तोड़ना है, ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों का अंतर एक हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा उसको गुणनखंड में तोड़ना है कि दोनों का अंतर एक हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 दिया हुआ है, 12 है, तो इसको कैसे दोस्तों तोड़ेंगे? 12 को जैसे यहाँ पे 12 है तो ऐसे तोड़ेंगे, 12 को ऐसे तोड़ेंगे जैसे गुणनखंड, जैसे आप लोग जैसे एलसीएम निकालते हो जैसे यहाँ 3 से लाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यही 3 चौक 12, यानी कि 3 और 4 में इसको जो है सो हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो इसको जो है 3 4 में फैक्टर तोड़ने के बाद ये ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले तो फैक्टर तोड़ेंगे ऐसा संख्या जिसके दोनों का अंतर एक हो। तो देखिए 4 और 3 का जो सो अंतर एक आएगा, 4 में 3 का 1, तो हमको फैक्टर टूट गया। उसके बाद ये ध्यान देना, अगर सवाल जो है सो माइनस में दिया रहेगा, जैसे 12 माइनस रूट में है ना, तो अगर माइनस में है तो इसमें छोटा वाला संख्या जो फैक्टर में आता है वो छोटा वाला संख्या यानी 3 इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर प्लस में रहे तो बड़ा वाला संख्या लिखेंगे, अगर प्लस 12 रहता रूट में तो 4 होता है आंसर। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है रूट में, देखिए 56 है माइनस 56 है माइनस 56 इनफाइनाइट तक है। तो इसको भी उसी तरह फैक्टर में तोड़ेंगे, ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका जो है सो दोनों का अंदर क्या है एक हो। तो देखिए 56 कैसे तोड़ेंगे? तो 7 8 में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो 7 8 है 56 और 7 8 का डिफरेंस भी एक हो जाएगा, तो ये 7 8 हमारा क्या होगा? फैक्टर होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों 7 और 8 ये हमारा फैक्टर हो गया। तो इसमें सब माइनस में दिया है तो इसका हमारा छोटा संख्या लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन में इस तरीके से 20 है तो 20 को कैसा फैक्टर में तोड़ोगे जिसका डिफरेंस एक हो, तो 4 5 में टूटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या 4 है। उसके बाद देखिए दोस्तों प्लस वाला एक क्वेश्चन है, 6 रूट में इनफाइनाइट तक। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, पहले तो फैक्टर तोड़ेंगे, 2 3 में फैक्टर टूटेगा, 2 3 6, तो एक डिफरेंट आ जाएगा। तो इसे प्लस है तो इसका जो है सो बड़ा वाला संख्या लेंगे, बड़ा, यानी कि 3 जो है सो इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए। उसका देखिए 2 2 2 2 प्लस में है दोस्तों, तो इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जिसका डिफरेंस एक है। तो 2 है तो 2 ही एक में तोड़ेंगे, 2 एक आए 2 और 2 में से गया कि डिफरेंस, तो इसको क्या होगा? आंसर 2 होगा, क्योंकि प्लस में है तो बड़ा संख्या लेंगे, इसका आंसर 2 हुआ। उसके दोस्तों एक क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान से देखिए, रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 इस पर। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में देखिए फैक्टर जिस संख्या का नहीं टूटेगा उसको कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा दिमाग सोचने वाले क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए जिसका तो हमको फैक्टर निकल जाता तो वो तो आसानी से बना लेते हैं, प्लस वाला में बड़ा संख्या देंगे और माइनस वाला में छोटी संख्या लिख देंगे। लेकिन जिसका फैक्टर नहीं टूटेगा उसको क्या करेंगे कि पहले ये अगर प्लस में दिया हुआ है संख्या, तो जो संख्या दिया उससे ऊपर वाली संख्या को ऐसी संख्या चुनेंगे जिसका फैक्टर टूट जाए। तो देखिए 7 प्लस प्लस में है तो 7 से हम ऊपर बढ़ेंगे, अगर 7 माइनस में रहता 7 से नीचे जाते। तो बस ये ध्यान देना, अगर प्लस में है तो जो संख्या दिया उससे ऊपर देखेंगे कौन संख्या का फैक्टर टूट सकता है। तो 7 से ऊपर देखिए 8 है, 8 का फैक्टर नहीं टूट सकता है, 2 चौक 8 है, नहीं अंतर 1 का नहीं आ रहा है, जिसका अंतर 1 का आएगा वही संख्या लेंगे। फिर 9 का लेंगे, 9 में भी नहीं आता, 3 3 9, 1 का फैक्टर नहीं आता है,
10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, लेकिन 12 में आ जाएगा दोस्तों। तो 12 इसका फैक्टर हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 में तोड़ेंगे तो 12 क्या होता है, 3 एवं 4 होगा दोस्तों, 3 एवं 4, यानी कि 3 एवं 4 के फैक्टर में इसको तोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 3 एवं क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच, ये आंसर होगा दोस्तों। जिसका फैक्टर नहीं टूटता है उसको जो है प्लस में रहे तो ऊपर पहले देखेंगे कौन संख्या है जो इसका फैक्टर टूट सकता है। 7 से आगे जो है 12 या इसका फैक्टर टूट सकता है जिसका डिफरेंस 1 हो। तो इसमें वही संख्या लिखेंगे जिसका फैक्टर टूटेगा, और दोनों संख्या को लिख देंगे 3 एवं 4 के बीच इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। उसका देखिए 14 है, दूसरा सवाल इसी टाइप का है। तो 14 प्लस में भी, तो इसमें भी हम देखेंगे 14 से ऊपर कौन सी संख्या है जो जिसका फैक्टर टूट सकता है। तो 15 भी नहीं टूटेगा, 16 भी नहीं, 4 चौका 16, डिफरेंस 0 हो जाएगा। 15 में 3 5 15 हो जाएगा, 2 का डिफरेंस हो जाएगा। 17 भी नहीं होगा, 18 में 36 का 18 नहीं होगा, 19 में भी नहीं होगा, 20 का हो सकता है दोस्तों। 20 होगा तो 20 कैसे टूटेगा, 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों। 4 एवं 5 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए इस तो माइनस में दिया हुआ एक संख्या, सभी तरह के दोस्तों हम क्वेश्चन लाए हैं। तो माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में हम नीचे गिनेंगे, यानी कि 5 से नीचे ऐसा कौन संख्या है जिसका फैक्टर टूट सकता है। तो वो होगा, क्या होगा, 5 से पहले नीचे देंगे 4, 4 2 दूनी 4, इसका फैक्टर में 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है। 3 का भी नहीं आ रहा डिफरेंस 1 का। 2, हाँ 2 का आता है, 2 गुने 1 यानी कि 2 में से गया है कि इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 1 एवं 2 के बीच इसका आंसर होगा। यानी 1 2 में इसका फैक्टर टूट रहा है तो 1 एवं 2 के बीच का आंसर होगा। प्लस में याद रखना दोस्तों, प्लस में ऊपर वाले संख्या को लेंगे जिसका फैक्टर टूटेगा, इसका डिफरेंस होगा। लेकिन माइनस में नीचे वाली संख्या देखेंगे, जो संख्या दे रहा है उसका नीचे वाला जिसका फैक्टर 1 का डिफरेंस हो। उसका दोस्तों इसी तरीके से सवाल एक है, √72 माइनस में है और उसका भाग का चिन्ह है बीच में, और 20 √20 माइनस √20 माइनस में। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ऊपर सवाल आप लोग बनाए हैं। माइनस वाला में डिफरेंस पहले 1 करेंगे तो ऐसा कौन सा फैक्टर में टूटेगा, 72, तो 9 8 72 या 8 9 72 होगा। तो 8 जो है क्या होगा, इसका छोटी संख्या लेंगे, माइनस में है तो 9 नहीं लेंगे, 8 9 में टूटा तो 8 लिए। और 20 में 4 पंचे 20 हुआ, तो इसमें भी माइनस में तो छोटी संख्या लेंगे तो 4 लेंगे। तो 8 भाग कितना होगा, 4, इसका आंसर होगा 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2 बराबर 8/4 बराबर 2, यानी कि 4 दूनी 8 के 2 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। उसका देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है दोस्तों, जिसका जो है ये हम इनफाइनाइट दे दिए, यहाँ पे ये इनफाइनाइट नहीं होगा दोस्तों। देखिए कुछ संख्या प्लस माइनस में तो समझा दिए दोस्तों, सिखा दिए, लेकिन कुछ संख्या माइनस में होते हैं, गुना में होते हैं, जिसमें कुछ इनफाइनाइट तक नहीं दिया जाता है, तो उसका आंसर वही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। गुना में दोस्तों इनफाइनाइट तक रहता है। ठीक है दोस्तों, गुना में इनफाइनाइट तक रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही 2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, जो गुना में दिया रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और गुना में है रूट अंडर, लेकिन इनफाइनाइट तक दिया है तो उसका आंसर जो रूट में है वही आंसर होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं दोस्तों, जैसे √7 इनफाइनाइट तक दिया रहेगा तो इसका आंसर 7 ही होगा, गुना में दिया है। याद रखिए, गुना में दिया रहेगा, इनफाइनाइट तक रहे तो वही आंसर होगा। लेकिन गुना में दिया रहेगा दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जोड़ घटा वाला ऊपर बता दिए दोस्तों, यहाँ गुना वाला बताएं जिसमें गुना में इनफाइनाइट तक रहेगा और उसमें सिर्फ वही संख्या होगा जो रूट में दिया हुआ, वही इसका आंसर होगा। लेकिन कुछ संख्या ये अलग टाइप है, चौथा टाइप है दोस्तों। इसमें क्या है कि गुना में दिया रहेगा लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं दिया रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसको ऐसे बनाएंगे, अगर इसमें देखिए कोई भी संख्या रहेगा तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे दोस्तों 2 ही लिखेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे तो यहाँ पे पहले हम 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 कितना है दोस्तों, 1 2 3 4,
4 पर 2 लिखा है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4। जितना रूट में संख्या रहेगा उतना पावर 2 पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 पे ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 होगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 16 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो है 16 में 1 माइनस करके जो है सो ऊपर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही बनेगा। यानी पहले क्या करेंगे कि कोई भी संख्या रूट में दिया रहे तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद रूट में जितना संख्या रहेगा उतना पावर 2 पर चढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 वो संख्या है रूट में तो 4 चढ़ा दिए, पावर तो हो गया 16। फिर क्या करेंगे कि पावर में से -1 करके उसके ऊपर लिख देंगे, तो ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा 15/16, ये हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, समझ गए दोस्तों। अगर आप लोग नहीं समझे इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन में डॉट आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज जो है सो इस तरह के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने 4 टाइप का बताया, प्लस माइनस गुना भाग में। तो ये चारों टाइप का जो क्वेश्चन आप लोग दोस्तों अगर समझ गए तो अच्छी बात है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छा वीडियो लगे तो थैंक यू दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाय।